नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सरकारी विभाग और संगठन में नवनियुक्त करीब 71,426 कर्मचारियों की नियुक्ति पत्र सौंपे और कहा है कि रोजगार मेले उनकी सरकार की पहचान बन गया है तथा भर्ती प्रक्रिया सुव्यवस्थित व पारदर्शी हुई है। प्रधानमंत्री ने 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा है कि यह कार्यक्रम साफ दर्शाता है कि उनकी सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा करके दिखाती है। और आपको बता दें कि मोदी ने कहा, निरंतर होते ये रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच खींचातान कम होती नजर आ रही है। अब टीचर्स की ट्रेनिंग का मामला दोनों के बीच उलझा है। दरअसल दिल्ली सरकार ने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की तैयारी की, जिसकी फाइल उपराज्यपाल के यहाँ स्वीकृत नहीं हुई। इस पर दिल्ली सरकार ने फाइल दोबारा एलजी को भेजी है। आपको बता दें कि यहाँ पे केजरीवाल सरकार ने लगातार कोशिश जारी रखी है। पुरानी पेंशन को देश में कुछ राज्य सरकार ने लागू कर दिया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश से बनी कांग्रेस ने भी इस वादे को पूरा किया, लेकिन रिजर्व बैंक ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर चेतावनी जारी की है। आरबीआई ने कहा है कि राज्य सरकारों को इस कदम से वित्तीय प्रबंधन का एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। आरबीआई ने राज्यों की वित्त व्यवस्था पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें रिजर्व बैंक ने कोरोना के बाद राज्यों के वित्तीय हालात की काफी बेहतर माना है, लेकिन साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर चिंता भी जाहिर की है। बिहार में हो रही जातीय जनगणना के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को प्रचार के लिए दाखिल बताया। साथ ही याचिकाकर्ता से ये भी कहा है कि वो चाहे तो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और विक्रम नाथ के बेंच के सामने 3 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी थी। यह याचिका NGO एक सोच एक प्रयास बिहार के नालंदा के रहने वाले अखिलेश कुमार और हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि जनगणना अधिनियम के तहत राज्य सरकार को जनगणना का अधिकार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि मुस्लिमों में बहुविवाह और निकाह हलाला प्रथा को संवैधानिक चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई करेगी। इस मामले पर PIL दाखिल करने वाले में से एक वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल जवाब में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा ने कहा है कि इस मामले पर एक नई 5 जजों की बेंच का पुनर्गठन भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से शुक्रवार को बर्फबारी और हल्की बारिश हुई, जिससे सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई और उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ। वहीं मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में इजाफा देखा गया। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सुबह न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। दिल्ली में अगले हफ्ते बारिश और ओले गिरने की भी भविष्यवाणी की गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ से शुरू हुई। इस दौरान हल्की बूंदाबूंदी में काली जैकेट पहने राहुल गांधी ने सुबह भारी भीड़ के साथ जम्मू कश्मीर के कठुआ से पदयात्रा शुरू की। जम्मू कश्मीर की ठंड में राहुल जैकेट पहने नजर आए। इस दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया, आप जैकेट पहने हैं, क्या आपको ठंड लग रही? कठुआ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक रिपोर्टर ने राहुल गांधी से जैकेट पहनने और ठंड को लेकर सवाल किया। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान की कुछ ही देर बाद कांग्रेस की बाइक रैली पर हुए पथराव मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने इस मामले में जिरानिया सब डिवीजन के SDPO को निलंबित कर तत्काल प्रभाव से हटा दिया, जबकि आयोग ने रानी बाजार थाने के प्रभारी अधिकारी और जिरानिया थाने के प्रभारी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना का नेतृत्व एक महिला लेफ्टिनेंट करने वाली है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत भारतीय नौसेना के 144 युवा नाविकों के गणतंत्र दिवस दल का नेतृत्व करेगी। यह झांकी नारी शक्ति को बल में प्रदर्शित करेगी। नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि कर्तव्य पथ पर परेड में 3 महिलाएं और 5 पुरुष अग्निवीर भी शामिल होंगे। लेफ्टिनेंट अमृत के अलावा यहाँ पे पुरुष अग्निवीर भी शामिल होंगे और लेफ्टिनेंट अमृत के अलावा एक अन्य महिला अधिकारी सब लेफ्टिनेंट वल्ली मीना SP नौसेना दल के 3 कमांडरों के दोस्त में शामिल होंगी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की टेलीकॉम आर्म रिलायंस जियो ने शुक्रवार को तीसरी तिमाही के रिजल्ट घोषित किए। कंपनी के प्रॉफिट में 28.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 4,638 करोड़ रुपए हो गया है, जो एक साल पहले 3,615 करोड़ रुपए था। आपको बता दें कि सितंबर 2022 को खत्म दूसरी तिमाही की तुलना में Q3 FY23 में जियो का नेट प्रॉफिट 2.65% बढ़ा है।
गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात सरकार ने मोरबी नगर पालिका के कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने पर क्यों न इसे भंग कर दिया जाए। इसे लेकर राज्य शहरी विकास विभाग द्वारा बुधवार को जारी इस नोटिस में 25 जनवरी तक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। गौरतलब है कि मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बना झूला पुल पिछले साल 30 अक्टूबर को गिर गया था, जिसमें 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सूरत शहर की एक जोहरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की मूर्ति बनाई है। 18 कैरेट सोने से बनी इस मूर्ति का वजन 156 ग्राम है। जोहरी ने यह मूर्ति हाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत का उपलक्ष्य बनाई है। बसंत बोहरा ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी राधिका चेन्स के मालिक है। वह बताते हैं कि पिछले साल दिसंबर में हुए चुनाव में भाजपा ने 182 में से 156 सीटों पर जीत हासिल की, इसलिए प्रधानमंत्री की सोने की मूर्ति का वजन 156 ग्राम रखा गया है। सोना चांदी के दाम में लगातार गिरावट या उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आपको बता दें कि आज सोने के भाव तेजी से है और देश में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 52,000 रुपये है। बीते दिन यह कीमती और यहाँ पे 24 कैरेट सोने की कीमत 56,730 रुपये प्रति 10 ग्राम है। बीते दिन भी 24 कैरेट सोने का दाम यही था, यानी आज सोने के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कार्टून शेयर करने के मामले में गिरफ्तार किए गए जाधवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को बरी कर दिया गया है। इस मामले में 11 साल बाद वो कानूनी लड़ाई जीत गए। यह मामला 12 अप्रैल 2012 का है। ममता बनर्जी और मुकुल राय का कथित अपमानजनक कार्टून शेयर करने के मामले में उनके खिलाफ ईस्ट जाधवपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक में शराब खरीदने की कानूनी उम्र को नहीं घटाया जाएगा। सरकार ने शराब खरीदने की कानूनी उम्र को 21 से घटाकर 18 साल करने का जो प्रस्ताव रखा था उसे वापस ले लिया है। शराब खरीदने की कानूनी उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल करने के कर्नाटक सरकार के फैसले पर जमकर बवाल हो रहा था। कर्नाटक के एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से जारी बयान में बताया कि लोगों और संस्थाओं की ओर से आपत्ति जताने के बाद उम्र घटाने के प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुंबई में 2 नई मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और इन दोनों ट्रेनों को आम जनता के लिए शुरू कर दिया गया है। मेट्रो लाइन 2A और 7 को PM मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। इन 2 नई ट्रेनों को चलने से अंधेरी और दहिसर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। अंधेरी ईस्ट में अंधेरी वेस्ट और मेट्रो 1 में E और इन नई मेट्रो को कनेक्टिविटी के चलते यात्रियों को काफी समय बचेगा। अधिकारी की माने तो लगभग हर रोज इन मेट्रो से 3 से 4 लाख लोग यात्रा करेंगे। कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोला तो सियासतदानों ने भी सियासी अखाड़ा लगा दिया। खिलाड़ियों के बहाने बीजेपी पर निशाने साधे जा रहे मामले में सियासी रंग ले लिया। हालांकि खिलाड़ियों ने अपने विरोध प्रदर्शन को राजनीति से दूर रखने की बात कही, मगर विरोधियों को मौका मिला है तो वो हमलावर हैं। बीजेपी जहां पहलवानों के साथ खड़े होने की बात कर रही तो वहीं कांग्रेस लगातार सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा कर रही। कांग्रेस की ओर से एक के बाद एक ट्वीट हुए हैं। प्रियंका गांधी से लेकर जयराम रमेश तक हर किसी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। वहीं अब बंगाल की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह आदमी अभी भी उस कुर्सी पर बैठा है। अपने ही सांसद पर व्हिप जारी नहीं कर सकती बीजेपी। रियलिटी टीवी स्टार और ब्लॉगर संभावना सेठ ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। संभावना सेठ फिल्मों में काम कर चुकी है और बिग बॉस में प्रतियोगी रही है। दिल्ली में आप दफ्तर में संभावना की पार्टी की सदस्यता दिलाई गई और स्वागत भी किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदीप पाठक ने कहा है कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है। संभावना सेठ और उषा कौल के ज्वाइन करने से हमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य जगहों पर भी मजबूती मिलेगी और अरविंद केजरीवाल जी के विजन को देश भर ले जाने की मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय नगर निकाय चुनाव के मामले की सुनवाई 2 हफ्ते टल गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JK महेश्वरी की पीठ के समक्ष सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। बताया जा रहा है कि मामले में बिहार सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट अब 2 हफ्ते मामले की सुनवाई कर सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने आरक्षण के लिए जरूरी अध्ययन किए बिना चुनाव कराए हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही 28 अक्टूबर को अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के बनाए डेडिकेटेड कमीशन के काम पर रोक लगा चुका है। ऐसे में उसी कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाकर चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी करना अदालत की अवमानना है। एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने की घटना पर विमान कंपनी पर शुक्रवार को 30 लाख का जुर्माना लगाया गया। एयर इंडिया ने DGCA के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वीकार किया है कि हमारी तरफ से जो बातें बताई गई थी उनमें खामियां थी। हम उन खामियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठा रहे हैं। एयर इंडिया ने बयान में कहा है कि हम DGCA के आदेश का आकलन कर रहे हैं। हमें स्वीकार करते हैं कि हमारी तरफ से चूक हुई और इसे सुलझाने के लिए हम उचित कदम उठा रहे हैं।
तेल कंपनियों द्वारा अपडेट की गई पेट्रोल डीजल की कंपनी कीमतें के मुताबिक 20 जनवरी को भी कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। सरकारी ऑयल कंपनियों की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए नए रेट के अनुसार पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर बनी हुई है। सभी राज्यों में वाहन ईंधन की कीमत जस की तस है। जी हां, आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट IOCL.com के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में आज को 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये पर टिका है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 145 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,81,650 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,946 रह गई। संक्रमण की दैनिक दर 0.08%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.08% है। और आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से अभी तक 5,30,728 लोग की जान जा चुकी है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।